जय श्री कृष्ण। जय बाबा नीम करोली महाराज की। आपका स्वागत है बाबा महाराज चैनल पर, जहां हम बाबा के चमत्कार, संदेश और आध्यात्मिक ज्ञान को आप सभी भक्तों तक पहुंचाते हैं। आज हम एक ऐसे श्री भगवद गीता के श्लोक की चर्चा करेंगे जो नियम करोली बाबा के हृदय के बहुत निकट था। बाबा अक्सर अपने भक्तों को इस श्लोक का मर्म समझाते थे, क्योंकि इसमें जीवन का गहरा रहस्य छुपा है। ये श्लोक सिर्फ किताब का हिस्सा नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाला एक मार्ग है। और बाबा कहते थे, अगर कोई एक ही श्लोक अपने जीवन में उतार ले तो उसे न ही डर लगेगा, न ही चिंता। श्री भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल की चिंता मत कर और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। नियम करोली बाबा इस श्लोक को बहुत सरल भाषा में समझाते थे। वो कहते थे, तू अपना काम ईमानदारी से कर, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दे। फल वो देंगे जो तेरे लिए सही हो। नीम करोली बाबा ने कभी शास्त्रों को किताबों की तरह नहीं पढ़ाया। उन्होंने उन्हें जिया, अनुभव किया और अपने हर भक्त को जीवन की सच्चाई सिखाई। एक बार एक युवक बाबा के पास आया। बहुत परेशान था, नौकरी नहीं लग रही थी। बाबा मुस्कुराए और बोले, तू राम नाम ले और कर्म करता जा। नौकरी क्या, भगवान तेरे जीवन का दरवाजा खोल देंगे। उस युवक ने वैसा ही किया। वह रोज जितना हो सकता नाम जप करता और मेहनत करना रहा, अपना कर्म करता रहा। कुछ ही हफ्तों में उस युवक को ऐसी नौकरी मिली जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। बाबा का यह संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। जब हम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म करते हैं, तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में उतरते हैं। फल की अपेक्षा हमें दुख देती है, न कि कर्म। हमारे जीवन में इस श्लोक के वास्तव में कई सारे महत्व है, और ये सभी हमें हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। पहला है चिंता से मुक्ति। जब हम ये समझ लेते हैं कि मुझे सिर्फ मेहनत करनी है, फल तो ऊपर वाला देगा, तो चिंता गायब हो जाती है। 2 हताशा खत्म होती है। नियम करोली बाबा का यह संदेश कई लोगों ने अपनाया। वे कहते थे, जो खुद को भगवान के चरणों में छोड़ देता है, उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। 3 आत्मविश्वास और समर्पण बढ़ता है। जब हम जानते हैं कि भगवान हमारे हर प्रयास को देख रहे हैं, तो मन में डर नहीं, श्रद्धा आती है। 4 सही दिशा मिलती है। फल की चिंता करने वाला इंसान अक्सर गलत रास्ते चुनता है, पर जब कर्म से प्रेम होता है, तो रास्ता खुद ईश्वर दिखाते हैं। एक महिला थी, वह हर दिन मंदिर जाती, पर घर की परेशानियों से टूट चुकी थी। वह बाबा के पास पहुंची और बोली, बाबा, सब कुछ कर रही हूं, फिर भी सुख नहीं मिलता। बाबा बोले, तू बस अपने मन को शांत कर, श्री कृष्ण या श्री राम का नाम ले और अपने कर्तव्य निभा। कुछ ही महीनों में उस महिला का जीवन बदल गया। उसका परिवार, उसकी मानसिक स्थिति और घर का वातावरण सब सुधर गया। ये सब हुआ नाम जप की शक्ति और भगवान पर विश्वास से। इस महिला ने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और चिंता से मुक्त हो गई। यही तो है गीता और बाबा का रहस्य। जो फल की चिंता करता है, वो हमेशा दुखी रहता है, और जो समर्पण के साथ कर्म करता है, वही भगवान को पा लेता है। आज आपने जाना कि नियम करोली बाबा किन शब्दों में गीता का सार समझाते थे। कर्म करो, फल भगवान पर छोड़ दो। यही है सच्चा भक्ति मार्ग। आपसे एक प्रार्थना, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे जरूर शेयर करें उन सभी के साथ जो आज किसी चिंता या निराशा से जूझ रहे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं कर्म करूंगा, फल श्री कृष्ण को अर्पण करूंगा, ताकि अब से आप अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो, ताकि आपकी और आपके परिवार की जिंदगी भी उस महिला के जैसे खुशहाल हो जाए। और बाबा महाराज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलते रहेंगे नीम करोली बाबा के अनुभव, संदेश और प्रेम। राम नाम की शक्ति आपके जीवन को भी रोशन करे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बाबा नीम करोली महाराज।